हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्या सर, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स में आते हैं सर आप आज के क्वेश्चंस पे 27 जुलाई पे। देखो पहला क्वेश्चन है सर अपना, इनमें से कौन सा टैक्स है जिसे हटाया गया है? स्क्रैप करना मतलब रिमूव करना सर, किसमें से? बजट में, यानी यूनियन बजट के अंदर जो अपना बजट आया था उस बजट में प्रस्ताव लेके आए कि सर इसको हटाना है, इस टैक्स को। तो कौन सा टैक्स हटाया गया है? एंजल टैक्स जो है उसको हटा दिया है सर, ध्यान रखना। ठीक है, एक बात सिंपल सी। देखो वेल्थ, ये तीनों टैक्स जो होते हैं बेसिकली, वेल्थ टैक्स पता ही है आपको सर, वेल्थ के ऊपर लगता है अपना, जो भी वेल्थ आपने इनकम जनरेट हुई है आपकी, वेल्थ जो है पूंजी से बोलते हैं वो। सर गाफा टैक्स ध्यान रखना, ये चार जो बड़ी कंपनी है अपनी उनके ऊपर लग रहा है। किस किस पे? गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, इन पे लग रहा है। मैट जो है वो होता है सर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है, इसको एएमटी भी बोलते हैं कई बार ना, एएमटी भी लिखा होता है, सही दोनों ही है सर, ध्यान रखना। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स या मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है, दोनों एक ही बात है सर। तो अभी एंजल टैक्स को हटा दिया है। एंजल टैक्स को हटाने से बेनिफिट क्या होगा सर अपने को? एफडीआई में इंप्रूवमेंट हो जाएगा अपना काफी। ठीक है, एफडीआई के लिए इंप्रूवमेंट रहेगा क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेनिफिट होगा, बेटर होगा अपना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है देखो अपना, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी पूछ रहा है सर किसकी? स्टार्टअप इंडिया स्कीम की। जो अपना स्टार्टअप इंडिया स्कीम है उसके अंदर देखो, स्टार्टअप इंडिया में है क्या बेसिकली, वो लोन्स है सर, ध्यान रखना। लोन्स दिए जाते हैं सस्ती रेट पे, बहुत कम रेट पे महिलाओं को, आपके स्टार्टअप, जो नए स्टार्टअप उनके लिए, छोटे छोटे लोग उनके लिए वो सब दिया जाता है सर, है ना। ठीक है, नए अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर है उनको दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, यानी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो उसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है सर? ध्यान रखना, डीपीआईटी है। लगने में क्या लगेगा सर? नाबार्ड हो सकती है, सिडबी हो सकती है। पीएमईएसी क्या होता है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। नाबार्ड सिडबी तो बैंक है ही, पता है ही आपको ना। सर डीपीआईटी जो है फुल फॉर्म है इसकी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये काम कर रहा है, किसके अंडर में काम करता है सर? ध्यान रखना, ये काम कर रहा है बेसिकली एमसीआई के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके अंडर में काम करता है सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट है आपका कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है सर किसके बारे में? विष्णुपाद टेम्पल के बारे में। देखो विष्णुपाद टेम्पल का एक चीज ध्यान रखना सर, विष्णुपाद टेम्पल जो है वो गया के अंदर लोकेटेड है, और इसकी एक कहानी है सिंपल सी, इन ब्रीफ बताएं तो गयासुर जो था, एक असुर था, यानी कि एक राक्षस था, उसको विष्णु भगवान ने यहीं पर मारा था। तो विष्णु भगवान के पैरों को निशान है वहाँ उस जगह पे। ठीक है सर, तो उसके उससे रिलेटेड है ये चीज, तो वहां पर है सर ना। अगली बात आती है सर काम की, कि जो डेडिकेटेड है वो किसके लिए डेडिकेटेड है सर? ये विष्णु भगवान के लिए सर, सही स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ फाल्गु रिवर सर, ये बात भी सही है, बिहार के अंदर लोकेटेड है। बिहार में कहां पर है? गया में। ठीक है सर, क्योंकि वो गयासुर वो था, असुर था, राक्षस था। फाल्गु रिवर किनारे है सर। और अहिल्याबाई होलकर जो थी उन्होंने इसको रेनोवेट किया है सर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये 18th सेंचुरी में किया था, ध्यान रखना सर, 18वीं शताब्दी के अंदर उन्होंने किया था। स्टेटमेंट तीनों ही सही है सर अपने, तो 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट है सर अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, ये जो स्पोर्ट एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान है ये रिलीज किसने किया है सर? तो ये रिलीज किया है अपना यूनेस्को ने, ध्यान रखना सर। लगने को आपको लग सकता है कि यूएनएचआरसी भी हो सकता है इसके अंदर, यूएन वीमेन हो सकता है। ये बेसिकली क्या है सर, जेंडर इक्वलिटी के लिए काम कर रहे हैं। यूनेस्को जो है वो जेंडर इक्वलिटी के लिए, तो यूनेस्को ने जारी किया है सर इसके। और इसके अंदर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि वीमेन जो है वो बहुत जल्दी स्पोर्ट छोड़ देती हैं, अर्ली छोड़ रही हैं, एडोलसेंट एज में छोड़ रही हैं। वो सारे फैक्ट्स हैं इसमें, पूरी रिपोर्ट है, एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है सर इसके अंदर पूरा, और उसमें पूरी पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, डिटेल्ड रिपोर्ट है ये पूरी। ठीक है सर, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? देखो नॉट करेक्ट बोला, जोर इस पे दिया करो, हमेशा बोलता हूँ मैं सिर्फ, करेक्ट या नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट अबाउट वाइट कैटेगरी सेक्टर्स। अब देखो वाइट कैटेगरी कौन से होते हैं? जो किसी भी तरह का एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, यानी उस इंडस्ट्री के होने से या उस फैक्ट्री के होने से एनवायरमेंट को नुकसान नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो होती हैं, इको फ्रेंडली जो होती हैं सर, सिंपल सा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है देखते हैं सर। इट इंक्लूड्स नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, सही स्टेटमेंट है सर, 100% सही है। नॉन पॉल्यूटिंग होती है इंडस्ट्री जितनी भी होती है। सीपीसीबी गिव्स स्टेटस ऑफ वाइट कैटेगरी सेक्टर, सर स्टेटमेंट सही है। सीपीसीबी जो है अपना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये स्टेटस देता है सर, यानी ये सर्टिफाइड करता है इस चीज़ को। बात सही है सर बिल्कुल ना।
These does not require prior permission of the state pollution control boards. यानी जो SPCB जो होते हैं स्टेट वाले, उनकी परमिशन जरूरत नहीं होती। सर स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो उसको CPCB ने परमिशन दे दी है, तो वो ऑटोमेटिकली किसी भी स्टेट में कहीं भी स्टेब्लिश कर सकता है, और उसे स्टेट वाले बोर्ड जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उससे अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सर तीनों स्टेटमेंट सही है। दीज आर ऑपरेटेड अंडर EPA। सर ये EPA में नहीं होते हैं। स्टेटमेंट आपका ये गलत है, ध्यान रखना सर। किसके अंडर में होते हैं सर? ये होते हैं सर आपके वाटर एक्ट के अंडर में, एयर एक्ट के अंडर में। वाटर एक्ट है अपना, एयर एक्ट है, इन सब के अंडर में काम करते हैं, ध्यान रखना सर। ठीक है, ये वाली बात गलत है इसमें, ये वाली बात जो है ये गलत है यहाँ से आता। ठीक है सर, तो आंसर हो गया अपना डी हो गया। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C भी बोलते हैं, ध्यान रखना सर इसी को। कई बार इसको I4C लिखा होता है, ये भी लिखा होता है कई बार I4C। तो आपको I4C क्लियर समझ में आना चाहिए। इसकी बात हो रही है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सर किसके अंडर में वर्क करता है? ऑप्शन देख के लग रहा होगा सर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हो सकता है, लॉ मिनिस्ट्री भी हो सकता है, साइंस एंड टेक। सर ये तीनों ही नहीं है, ध्यान रखना। होम मिनिस्ट्री है। उसका रीजन क्या है कि होम मिनिस्ट्री जो है वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम करती है पूरा। तो क्राइम जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो साइबर क्राइम भी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। सिंपल सा। ठीक है सर, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। सर नेक्स्ट में कौन सा SDG है जो फोकस करता है सर जीरो हंगर पे? ठीक है, कितने SDG टोटल? सर SDG क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने हैं? 17 हैं सर। ठीक है, कौन सा करता है? ध्यान रखना सर, SDG 2 करता है। SDG 1 करता है सर आपका पावर्टी पे, नो पावर्टी, पावर्टी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। SDG 2 हंगर के लिए। 3 में सर हेल्थ और वेलबींग है आपकी, और 4 में एजुकेशन है सर सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल। तो इस तरह से है, ये हेल्थ का है आपका, क्योंकि वो देखो होना चाहिए साथ में, आपको कवर होते जाने चाहिए सर। हेल्थ एंड वेलबींग है पूरा, ये एजुकेशन है, और ये जो है अपना सर आपका SDG 1 जो है ये है आपका पावर्टी, नो पावर्टी। हाँ पूरे पूरे हैं, हेल्थ एंड वेलबींग है, एजुकेशन फॉर ऑल, इस तरह से है सर। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया सर, जीरो हंगर है आपका। हंगर के लिए बात किसमें की जाती है? ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट में। डार्क ऑक्सीजन सर, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है सर। डार्क ऑक्सीजन काफ़ी चल रहा है, आप लोग आप इंटरनेट सर्फ करो काफ़ी मिल रहा है आपको। तो इसमें बेसिकली क्या है सर, फाउंड इन स्पेस, ब्लैक होल में, डीप ओशियंस में। सर ये डीप ओशियंस में मिलती है। कहाँ मिलती है आपको? डीप ओशियंस के अंदर। और डीप ओशियंस में कहाँ मिली है पर्टिकुलर सर? पैसिफिक के अंदर, ध्यान रखना। जो अपना पैसिफिक ओशियन है उस पैसिफिक के अंदर मिली है ये अभी रिसेंट में सर। काफ़ी गहराई में मिली है सर ना, 10-12 हज़ार फीट के आसपास मिली है वहाँ पे। तो स्टडी थी मून, ब्लैक होल या स्पेस। डार्क का मतलब वही समझ में आएगा, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, तो लोग स्पेस में ले जाएंगे, वो सब लगेगा आप लोग, ब्लैक होल वगैरह। बट वो सब नहीं है सर, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस तरह का, ये थोड़ा टिक कर लेना सर। इंपॉर्टेंट सारे होते हैं, बट ये आज के 10 में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा, जो बहुत प्रोबेबल है, बहुत ज़्यादा चांस है इसके आने के सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। खान क्वेस्ट एक एक्सरसाइज होती है सर, मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहाँ हुई है? तो मंगोलिया में हुई है, ध्यान रखना सर। ठीक है, और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ये मल्टी लेटरल एक्सरसाइज है सर, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए न्यूज़ में था वो। मल्टी लेटर मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं उनके बीच में हो रही है, तो उनमें से इंडिया भी एक पार्टी है सर। ठीक है, अभी इस बार का एडिशन कहाँ हुआ है? 21st एडिशन था इस बार का, ध्यान रखना सर। इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था? 21st। 21वां था, और जो कहाँ पे हुआ है इस बार? दुबई में, उसमें मंगोलिया में हुआ है सर, है ना। आते हैं सर नेक्स्ट पे। लास्ट क्वेश्चन है अपना सर आज का। राइट टू शेल्टर कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, सिविल राइट, या नन ऑफ द अबव? सर नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो बात आती है, तो राइट टू शेल्टर जो है वो फंडामेंटल राइट है। उसका रीजन क्या है सर? सिंपल सा समझते हैं। आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सर उसमें आता है, एक तो आर्टिकल 19 में आता है, 19 के 1 में ए में, उसमें कवर करते हैं सर। ठीक है सर, एक इसमें एक आर्टिकल और है, कौन सा? आर्टिकल 21। ये दोनों ही आर्टिकल, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 सर, दोनों के अंदर ही आपका राइट टू शेल्टर जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट माना है, ध्यान रखना। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है सर, ये हुए अपने आज के क्वेश्चंस। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन साथ में। ओके, थैंक यू।